हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म और आज हम डिजोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। उसके रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में प्रिपेयर किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। इन शॉर्ट थोड़ा सा इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा कि डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म को कम्प्लीटली डिजोल्व किया जाता है। उसको कम्प्लीटली जब डिजोल्व करने की बात आती है तो उसके नाम का जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल एंड हो जाता है। उसमें जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, उन सबको सेल कर दिया जाता है और जो भी बैलेंस हमारे पास बचता है उनसे जो पैसा आता है वो पार्टनर्स में दे करके उनके अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाता है। एट एंड कि वहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बचता, तो किसी भी लेजर का कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और सारे लेजर कम्प्लीटली क्लोज कर दिए जाते हैं। ये डिजोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। अब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, तो अगर हम अकाउंटिंग स्टेप्स देखें तो हमारे अकाउंटिंग स्टेप्स में 4 अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। पहला आपका रिलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट हमारा रिलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हमारा पार्टनर्स लोन प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ है आपका कैश और बैंक अकाउंट। ये ओवरऑल 4 हमें अकाउंट ओपन करने होते हैं, जिसमें पहला रिलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा हो गया कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, एक एक नंबर के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे रिलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रिलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर लोन की बात करें तो ये हमारा पर्सनल हो गया, ये भी हमारा पर्सनल हो गया। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, जबकि कैश की बात करें तो ये हमारा रियल अकाउंट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार इन पॉइंट्स पे हमारा डिस्कस कर लेता है, इनसे पूछ लेता है कि रिलेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट का नेचर क्या है। तो हमारा आंसर होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट का हमारा जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब रिलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलाइजेशन अकाउंट, कि रिलाइजेशन अकाउंट को हमें कैसे बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। और अक्सर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो रिलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने में आती है। तो इसलिए आज डिस्कस करेंगे कि रिलाइजेशन अकाउंट हमें बनाते समय कौन कौन से पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है, रिलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट नेचर, और नेचर के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होते हैं एज पर द नॉमिनल रूल्स, डेबिट और प्रॉफिट इनकम क्रेडिट। और ये ऐसा एक टेक्निकल अकाउंट है जिसमें ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर डिफरेंस जब हम करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता है। और इसको प्रिपेयर क्यों किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और द रिलाइजेशन अकाउंट, तो एक दो कॉमन डिफरेंस आप दिमाग में जरूर रखें कि रिलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, जो भी एसेट्स को रिलाइज करने और लायबिलिटी को पे करने से प्रॉफिट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए होता है। जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रीएडजस्ट करने के लिए होता है। ये इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये हो गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पर बनाया जाता है, जैसे चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पर जो बनाया जा रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और भी है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट रिलाइजेशन अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो आपका हमेशा फर्म के डिजोल्यूशन पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, फर्म के डिजोल्यूशन पर। ठीक है, जहाँ फर्म कंप्लीटली क्लोज की जा रही है तो उसके नाम की जितनी भी एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, उन सबको भी यहाँ पर डिजोल्व कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट्स को, उनके लेजर्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर 2 एसेट्स। सबसे पहले हम एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो ध्यान देना है कि एसेट्स हमारी एक डेबिट बैलेंस होता है, जब क्लोज करते तो उसे क्रेडिट करते। अगर हम जर्नल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ मैं जर्नल भी आपको साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम एसेट्स को रिटर्न ऑफ करेंगे तो हमारी जर्नल होगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। तो पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा, एसेट्स जो होती है उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जब उनको क्लोज करेंगे तो कहाँ पर राइट करेंगे, उन्हें क्रेडिट साइड में। तो कोई भी लेजर है जब उसको क्रिएट करना होता है उसकी साइड में ही रिकॉर्ड करना होता है, जब उसे क्लोज करना होता है तो उसे अपोजिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो हमने रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया टू एसेट्स। और वैसे भी लेजर बनाने का कंसेप्ट हमारा सेम है, पहले की तरह सेम अमाउंट सेम साइड और अपोजिट नेम, सेम साइड सेम अमाउंट एंड अपोजिट नेम। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट है तो इन डेबिट साइड मैंने टू एसेट्स लिखा। और ध्यान रखना है यहाँ सभी एसेट्स आएंगी, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स है या आपकी करंट एसेट्स। लेकिन कौन सी वो ऐसी एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं जिनको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में। तो जिनका भी हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या बना रहे हो, रिलेशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर रिलेशन के अलावा पार्टनर लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा मैंने आपको बताया कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर इन सब में एक ही एसेट्स है कैश और बैंक, यानी इसको आप यहाँ पर राइट ऑफ नहीं करोगे। जिनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं उनको कभी भी हम यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करते। जिनके सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं उन आइटमों को हम कभी भी रिलेशन अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करेंगे। अगर इतनी सी बात दिमाग में रख ले तो इस समझो रिलेशन में आपका काफ़ी % पार्ट सॉल्व है और सॉर्ट आउट है। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स आएंगी, करंट एसेट्स आएंगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या टॉपिक होगा हमारा, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, कैश और बैंक यहाँ पर नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर बात करें तो अब लायबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब उसे क्लोज करेंगे तो उसे हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए अगर हम जनरल पास करते हैं तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी डेबिट है, रिलेशन क्रेडिट है, तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई लायबिलिटी। लायबिलिटी में यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सभी आएंगी। इवन इसके अलावा कुछ रिजर्व सरप्लस ऐसे हैं जो आते हैं और प्रोविजंस भी आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, करंट लायबिलिटी लिख दिया, फिर भी मैं प्रोविजंस लिख देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेशन है, ये प्रोविजन आपके यहाँ पर आएंगे। लेकिन IFR की अगर हम बात करें, IFR जो भी एसेट से रिलेटेड फंड है वो हमारे आएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, कई बार डेप्रिसिएशन फंड के नाम से बोल देता है आपको। तो जो एसेट्स को रिलेट करते हैं, या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड हो गया, है ना, तो जो भी एसेट्स को रिलेट करते हैं फंड वो पूरे आएंगे, फुल वैल्यू से आएंगे। लेकिन WCR एक ऐसा फंड है, WCR वो अप टू क्लेम अमाउंट आएगा, अप टू क्लेम अमाउंट। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे सपोज दैट कि आपका एक WCR है और WCR की वैल्यू दे रखी है 10,000 और क्लेम आपको दे रखा है सपोज दैट कि 6,000। तो आप यहाँ पर कितना वैल्यू लिखेंगे, WCR मीन्स 6,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6,000। मतलब आपको क्लेम के अमाउंट के बराबर लिखना है, क्लेम के अमाउंट से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन होगा कि बाकी बचा 4,000 कहाँ जाएगा, तो बैलेंस 4,000 ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है कि सपोज यहाँ पर 6,000 की बजाय 11,000 होता, 11,000, तो इन सच केस फिर हमारा यहाँ पर WCR कितना आता, फिर वो फुल वैल्यू से आता, फुल वैल्यू मतलब 10,000। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद कि IFR कौन सी वैल्यू से आएगा, ये फुल वैल्यू से आएगा, फुल अमाउंट। और ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप आइटम लिख रहे हैं इंटरनली वो आप एक ब्लॉक बना करके लिखेंगे, ठीक है ना।
वो आप एक ब्लॉक बना करके यहाँ पर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सारी वैल्यू यहाँ अंदर लिख लेंगे और सभी वैल्यूज़ को फिर हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्लॉक में लिखने से थोड़ी हेल्प मिल जाती है, जब आप और अकाउंट बनाते हो तो उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला टर्म था हमारा, पहला स्टेप था एसेट्स को राइट ऑफ करना और लायबिलिटी को राइट ऑफ करना। एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो राइट इन द डेबिट साइड, और लायबिलिटी को राइट ऑफ करना है तो राइट इन द क्रेडिट साइड। अभी इसमें भी एक पॉइंट आता है एक्सक्लूडिंग, कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जो राइट ऑफ नहीं होंगी। तो ध्यान रखना है आपकी कैपिटल राइट ऑफ नहीं होगी, उससे रिलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस राइट ऑफ नहीं होंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, और एक पार्टनर का लोन वो भी राइट ऑफ नहीं होगा। बाकी सारे आइटम एज इट इज राइट ऑफ होंगे। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेकर चलते हैं इसके बाद। तो सबसे पहला स्टेप, इसको रिलेशन अकाउंट को 3 स्टेप में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया रिटन ऑफ, योर फर्स्ट स्टेप इज रिटन ऑफ। पहला स्टेप आपका रिटन ऑफ हो गया। अब सेकंड स्टेप है आपका रिलाइज एंड पे ऑफ, यानी अब एसेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटी को उनसे पेमेंट करेंगे। तो जब एसेट्स को सेल करेंगे तो राइट इन द क्रेडिट साइड बाय बैंक या कैश जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, और एसेट्स रिलाइज, तो इसमें मैं बैंक के साथ एक वर्ड और लिख दे रहा हूँ, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैश बैंक के अलावा पार्टनर कैपिटल क्यों लिख दिया। हाँ, अगर आपकी जो भी एसेट्स है यदि कोई पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा और वो रिलाइज वर्ड दे रखा है उनके लिए केवल मशीनरी रिलाइज, बिल्डिंग रिलाइज, तो वो आपके कैश ऑफ बैंक के नाम से आएंगी। लेकिन उन्हीं एसेट्स को अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो फिर कैश ऑफ बैंक की जगह पर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसमें आपकी रिकॉर्डेड एसेट्स हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो दोनों तरह की एसेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों तरह की एसेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। मतलब पहले से कोई रिकॉर्डेड नहीं है और अचानक उससे फिर हमें रियलाइज कुछ हो रहा है और हमें कुछ अमाउंट आ रहा है हमारे पास, तो उसको भी हम यहाँ पर रियलाइज करेंगे। अगर कैश और बैंक के नाम से रियलाइज हो रहा है तो कैश बैंक लिखेंगे, यदि पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल के नाम से। सेम एज फॉर द लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की बात करें तो सेम हमारा लायबिलिटी के लिए भी यही कंटेंट होगा, टू बैंक और कैश। अगर हम उन्हें अगर इनका पेमेंट, किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट फर्म कर रही है तो इन दैट केस राइट विद द नेम ऑफ द बैंक और कैश, फिर हम कैश ऑफ बैंक के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर इन्हीं लायबिलिटीज को पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो फिर आप मेंशन करोगे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। ठीक है, पार्टनर कैपिटल के नाम से मेंशन करेंगे। अब इसमें भी सेम कंटेंट आएगा, रिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और ये यहाँ पर आपकी मेंशन हो जाएगी। तो ये हमारा एक सेकंड स्टेप रहा कि यहाँ पर हमने इनको रियलाइज एंड पे ऑफ किया। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका रियलाइज एंड पे ऑफ। तो इधर आपकी लायबिलिटी पे ऑफ है, ठीक है ना, ये हो गया लायबिलिटी पे ऑफ, और यहाँ एसेट्स रियलाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। अब इसकी अगर हम जर्नल की बात करें तो इनकी जर्नल इस तरीके से होगी। तो इनकी जर्नल को और देख लेते हैं यहाँ पर। अगर एसेट्स की जर्नल की बात करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करने की, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर लायबिलिटी की पे ऑफ की बात करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और यदि पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आता है जब आपकी लायबिलिटी और एसेट्स रिलाइज और पे ऑफ हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आता है कि बैलेंस। सपोज कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल, मतलब इधर साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, देन डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के फॉर्म में हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। जो भी हमारे पार्टनर हैं पुराने, ए है, बी है, सी है, जितने भी पार्टनर हैं उनको उनके बीच में उनके ओल्ड इशू में डिवाइड कर देंगे। ये इसका थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया, जो बैलेंस अमाउंट के लिए हो गया, बैलेंस प्रॉफिट और लॉस के लिए हो गया। अगर लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 प्रोविजन और दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो वो 2 से 3 प्रोविजन को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना। जैसे कि सबसे पहला प्रोविजन आता है एसेट्स के लिए। एसेट्स के लिए प्रोविजन क्या है? सपोज कि आपकी कुछ ऐसी एसेट्स है जिनकी कोई रिलाइज वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी। पहला प्रोविजन, कोई भी ऐसी एसेट जिसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी, तो वहां पर आपको एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो उस वैल्यू को 0 मानेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको हमें क्या मानना है, क्या एज्यूम करना है, 0। लेकिन अगर टेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो इन दैट केस कि उसको हमें उसकी बुक वैल्यू पर ही रिलाइज करना है। कौन सी वैल्यू पर रिलाइज करना है? बुक वैल्यू पर। टेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू नहीं दी है तो उसे बुक वैल्यू पर रिलाइज करना है। लेकिन अब आती है बात लायबिलिटी की। बात करें हम, तो लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है कि इनको कितना पेमेंट करना है, कब करना है, तो उस केसेस में उनकी बुक वैल्यू पर पेमेंट किया जाएगा। यहाँ टेंजिबल इंटेंजिबल जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। तो लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में जब कुछ नहीं कह रहा तो उन्हें बुक वैल्यू पर रिलाइज करेंगे, बुक वैल्यू पर पे करेंगे। और यहाँ पर हमें से ध्यान रखना, जब भी हम राइट ऑफ करते हैं तो बुक वैल्यू पर राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थर्ड प्रोविजन। तो पहले 2 प्रोविजन मैंने आपको बताया। पहला प्रोविजन बताया एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल होगी, इंटेंजिबल एसेट्स की रिलाइज वैल्यू 0 होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर पेमेंट किया जाएगा। और थर्ड प्रोविजन और जो लास्ट प्रोविजन हमारा वो ये कि अगर रियलाइजेशन की किसी भी लायबिलिटी, ध्यान से समझना है, रियलाइजेशन की किसी भी लायबिलिटी यानी इनमें से किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट अगर किसी भी एसेट्स को देकर किया जा रहा है तो उसकी कोई भी जनरल पास नहीं करेंगे। रिलाइजेशन की किसी भी लायबिलिटी को कोई भी एसेट्स हम अगर दे रहे हैं तो उस पेमेंट में तो उसकी कोई जनरल पास नहीं करेंगे। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोविजन है इस रिलाइजेशन अकाउंट के का। और इससे इसको लेकर के इसको बेस बना करके अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रिलाइजेशन के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये जो रिलाइजेशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, केवल मैंने आज उसको कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड जो भी और कंटेंट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नमस्कार।